कोरोनाच्या या महामारीत सामाजिक बांधिलकी जोपासत समाजात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारे असे अनेक जण आपल्याला दिसून येतात। यातीलच उमदं उदाहरण म्हणजे नागपूरचे जैन कुटुंब। जैन यांची शुद्ध रसोई नावाचा 7-8 वर्षापासूनचा व्यवसाय आहे। मात्र या कोरोनाच्या काळात कोरोना रुग्णांना मदत म्हणून त्यांनी मोफत अन्न सेवा सुरू केली आहे। या सेवेद्वारे नागपुरातील अनेक भागात त्यांची अन्न सेवा घरपोच जाते। निधी जैन या स्वतः इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने या कोविड रुग्णांसाठी जेवण बनवतात। या सर्व कामात त्यांचे पती विपुल जैन, मुलगी विनी जैन आणि मुलगा मितेश जैन तसेच अक्षत जैन सुद्धा मदत करतात। याबाबत निधी जैन यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना माहिती दिली। पाहूया त्या काय म्हणाल्या। मेरा तो करीब 35-36 दिन से चालू है। शुद्ध रसोई तो मेरा 7-8 साल से चालू है, लेकिन ये फ्री वाला जो कोविड पेशेंट के लिए है वो 35-36 दिन से चालू है। इसका मेरे को एक्चुअली हमारे गांव में जो मेरी ससुराल है वहाँ पे सारे पेशेंट कोविड हो गए थे, लेकिन आजू बाजू वालों ने बाहर से पूरा गेट बंद कर दिया दोनों तरफ से, और ना उनको दूध जा रहा था, ना खाना जा रहा था, ना कुछ नहीं जा रहा था। तो फिर इससे मेरे को लगा कि अपन यहाँ पे भी बहुत से लोग जो पेशेंट है उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, तो मैंने यही सोचा कि अपन फ्री में देंगे उनको। किन किन लोगों को और कहाँ तक के आपने उन्हें जो सुविधा दी है और उनके जरिए आपने जो मदद की उनके जरिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ से तो करीब 11 किलोमीटर एरिया में पूरे नागपुर में ही सभी जगह गए हैं, और सभी लोगों का कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। सब अच्छा, मतलब बहुत से लोगों ने आशीर्वाद भी दिया कि आप 100 साल जियोगे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपको आगे भी रहना चाहिए, आपकी वजह से हम जल्दी ठीक हो गए। मतलब बहुत से लोगों ने अच्छे आशीर्वाद दिए। कुछ लोग है थोड़े जो पूरे कभी कभी एक हाथ हो जाती है मिस्टेक। कितना अभी जो आप भोजन दे रहे हैं उसमें भोजन में आप क्या क्या दे रहे हैं और कैसी आपकी दिनचर्या रहती है, जो आप बाकी लोगों को, और कितने लोगों की टीम है जो आप ये कार्यरत करें? भोजन में अभी हम लोग 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सलाद, और मेरी दिनचर्या तो जो रूटीन है मेरा उसी तरीके से चालू है। सवेरे 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद जो मेरा रूटीन वर्क रहता है, मेरा जो पर्सनल रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 7:30-7:45 बजे से किचन में आ जाते हैं। उसके बाद पूरा खाना तैयार करके 10-10:30 बजे से सर्विस बॉय आ जाते हैं देने के लिए, और हम लोग जो मैनेज करने वाले हम 4 ही जने घर के, और एक मेरी मेड है रोटी बनाने वाली, बस हम 5 ही जने। आप जब सुबह से उठते हैं, बाकी जो दिनचर्या आपके अपना काम निपटा के आप सिर्फ चारों ही आप अपने हाथों से खाना बनाते हैं? और वो हाँ जी, हाँ, मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ खाना, और रोटी मैं और मेरी मेड दोनों मिलकर बनाते हैं। अभी जैसे और कोविड बढ़ने वाला है और हो सकता है कि मरीज भी बढ़े, तो इसमें आपने आगे के लिए और क्या सोचा है? अभी आगे तो मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू करूंगी, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है उसी हिसाब से। निधी जैन यांचे पती विपुल जैन यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की दररोज 135 जेवणाच्या थाळी आम्ही आरामात कोरोना रुग्णांपर्यंत पोहोचवतो। सोबत यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया ऐकून समाधान वाटते असं म्हणत त्यांनी आनंद व्यक्त केलाय। चारों तरफ जो इतनी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और हम लोग मेयो और मेडिकल में भी कुछ संडेज को पार्सल देने जाते थे, 200 पार्सल 250 पार्सल फूड पैकेट्स हम लोग देते थे। तो वहाँ हम लोग ने इतनी ज़्यादा ये गुर्बत देखी है कि लोग वहाँ जैसे चारों तरफ चाय की टपरी बंद है, फूड पार्सल जो पहले लॉकडाउन में लोग पहुँचा रहे थे, लाखों लोग पहुँचाने वाले थे, खाने वाले कम थे। अब की बार एकदम उल्टा हो गया। अब की बार खाने वाले और पेशेंट्स ज़्यादा है, पहुँचाने वाले कम। तो उसकी वजह से वहाँ बिस्किट्स और टोस्ट भी लोग पानी में डुबो के खा रहे थे। वो चीज़ देखकर ही ये आइडिया आया मेरे मिसेस के दिमाग में कि क्यों ना अपन लोग घर से ही ये सर्विस चालू करें। जो लोग घर में बैठे हैं उन लोगों के पास, जो घर में पेशेंट्स हो गए, जो घर में क्वारंटाइन फैमिलीज है, उन लोगों के पास फूड ये पहुंचाया जाए किसी तरीके से। तो शुरुआत करी हमने तो 36 दिन पहले, शायद 35 या 36 दिन हो गए हम लोग को आज पूरे। तो उस दिन तक 15-16, 18-20 थाली इस तरीके से जाने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके मेरे बच्चे हैं दोनों हम लोग के, अक्षत है, विनी है, इन लोगों ने सोशल मीडिया को एक्टिवेट, तो उसमें उसके थ्रू इन्होंने आगे बढ़े। इंस्टा पे इन्होंने पोस्ट डाली, व्हाट्सएप पे इन्होंने पोस्ट डाली, फेसबुक पे डाली। वहाँ से फिर हम लोग को काफ़ी कुछ मदद मिलने लगी। उसके बाद मेरे बड़े भैया हैं, सुबोध भैया, उन्होंने उनका फ़ोन आया कि भैया कि बबलू अपने को और आगे जाना चाहिए,
तो उन्होंने भी फिर अपने ग्रुप से, वो सोने चांदी का काम है तो उन्होंने अपने ग्रुप में डाले, तो वहाँ से और ज़्यादा पेशेंट्स के और फैमिली मेम्बर्स कांटेक्ट में आने लगे। तो उससे धीरे धीरे करके आज ये कंडीशन आ गई है कि 110 से लेके 125 थाली डेली हम लोग आराम से पेशेंट्स के पास में पहुंचाते हैं। और हम लोग ने एक डिलीवरी पार्टनर है हमारे गैग्स GAGS वाले, तो उन लोगों से हमने टाई अप किया, तो वो इतना बढ़िया शेड्यूल से हम लोग को टाइमिंग, हम उनको 10:30 लिखते हैं, उनके बंदे 10:30 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे यहाँ से पूरा पार्सल बराबर डॉट लेके चले जाते हैं। इतना होने के बाद में भी 12 सवा 12 बजे तक हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं और 4 बजे से शाम की तैयारी पे हम लोग लग जाते हैं। मॉर्निंग में जैसे आपने बताया 125 थाली मॉर्निंग में है या इवनिंग में, तो दोनों समय में क्या डिफरेंस है? दोनों समय में ऐसा है, मॉर्निंग में तो 60 से लेके 70 तक चले जाता है और शाम को 30-35 क्योंकि काफी लोगों का ये कहना है जिनको हम सवेरे भेज रहे हैं कि भैया आप लोग बहुत ज्यादा खाना भेज रहे हैं तो हम लोग के पास बच जाता है, तो हम लोग ये सवेरे हम लोग चावल हम लोग शाम को काम में ले लेते हैं। या कोई बोलता है कि भैया सब्जी बच गई है तो इसके साथ में हम लोग फिर उसको खिचड़ी बना लेते हैं। और मतलब इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा लगता है कि बस भगवान इसी तरीके से हम लोग पे कृपा बनाए रखे कि हम लोग ये काम चालू रखें और इसको बंद करने की सोचे नहीं। आपका कार्य सराहनीय है जैसा आपने बताया कि, लेकिन इसके पीछे में और किन लोगों का मदद कहाँ है? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। मेरे बड़े भैया जो मैंने अभी नाम बताया वो सुबोध भैया है, वो शुरू से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैं अपने आप को फिट महसूस किया तो मैंने फिर उनका भी साथ लिया। उनका लड़का है मितेश, वो बराबर सब्जियां पूरी की पूरी लेकर आ जाता है। और मेरा एक फ्रेंड है बालचंद जैन, तो वो जो सब्जियां हमारे पास में आती है वो सब्जी वो भी बहुत पीछे पड़े हुए थे कि मेरे को जुड़ना है या किसी को मना करना एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा लगने लगता है कि हम कोई स्पेशल तो नहीं है कि हम किसी को मना करें। तो फिर मैं वो सब्जियां वो उनके यहाँ से वो बढ़िया उसकी कटिंग करके लाके देते हैं जिससे हमारा समय बहुत ज़्यादा बचता है। तो ये ऐसे सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, वरना आज किसी के एरिया में अगर 10-20 लोग दिन भर में बाहर के आए तो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ डिलीवरी बॉयज आते हैं लेकिन सब साथ देते हैं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, परेशान करता नहीं है। और हम लोग हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं बहुत अच्छे से। बाकायदा बॉयज भी बाहर रहते हैं, उनको भी हम सैनिटाइजर देते रहते हैं। तो मतलब अच्छे से अभी तक चल रहा है 35-36। इस मुश्किल की घड़ी में जो सेवाएं आप दे रहे हैं, इसके पीछे का एक उद्देश्य क्या था और आप हमारे जरिए बाकी और लोगों को, जनता को, और जो आज कोविड से जो परेशान है, जो परिवार, जो मरीज, उनको क्या संदेश देना चाहिए? बहुत टिपिकल सिचुएशन है आज की तारीख में। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कोरोना को छूत की बीमारी समझ लिया। हम लोग को जो एक्सपीरियंस मिले हैं, काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी हम लोग के फूड पार्सल जा रहे हैं। इनफैक्ट 5-5 दिन जा रहे हैं, एक दिन का सवाल नहीं है, 5-5 10-10 दिन लगातार जा रहे हैं और सवेरे शाम दोनों समय का जा रहे हैं। तो हम लोग ये सोचने पे मजबूर है कि ये जो 50-50 करोड़ 100 करोड़ की जो फैमिलियां हैं जो फूड पार्सल फ्री का मंगा रहे हैं, तो इनके रिश्तेदार कहाँ गए, इनके फ्रेंड सर्कल कहाँ गए? तो ये ऐसा क्यों नौबत आ गई है कि आज इनसे लोग कट रहे हैं? क्या आपस वाले इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके यहाँ फूड नहीं पहुंचा पा रहे, जो उनको आज ढूंढना पड़ रहा है कि कहीं से फूड आ जाए किस तरीके से? एंड दे आर विलिंग अस टू गिव मैक्सिमम डोनेशंस, जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने उस कारण से ये काम नहीं चालू करा है कि हमको कोई अनाज ला दे तो हम इसको आगे बढ़ाए, हमें कोई पैसा दे दे तो हम इसे आगे बढ़ाए। हम तो ये चाहते हैं कि जिनसे भी ये इस टाइप की बातचीत होती है, हम उनसे यही बोल रहे हैं कि आंटी आपने 5 दिन खाना मंगाया है, दोनों टाइम का मिला के आपने 10 टाइम 20 टाइम 25 टाइम खाना मंगाया। जब आप 5 जने आपके घर में हैं, तो आप जब ठीक हो जाओ तो आप 10 जनों का खाना बनाओ, तो वो 5 जनों का जो एक्स्ट्रा आप खाना बनाओ तो वो आप हमें कॉल करो, हम नीडी पेशेंट्स के पास पहुंचाएंगे। इस तरीके से आपका दान भी लग जाएगा और इस तरीके से आप भी छुटकारा पाएंगे कि नहीं आपने कहीं से दान का खाना खाया या आपने किस तरीके से फ्री का खाना खाया। तो इस तरीके से मुझे एक चेन बनाना है। मैं चाहता हूं कि कोई इसे छूत की बीमारी ना समझे, सब जुड़े, एक के बाद एक सब जुड़ते चले जाए इस टाइप। हर कोई अगर 5 जन का खाना अपने घर में अगर 2 लोगों का खाना बन रहा है तो 2 लोग का खाना एक्स्ट्रा बनाइए, 5 जन का खाना बन रहा है तो 5 जन का खाना एक्स्ट्रा बनाइए और वो बंटवाइए। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था बंटवाने की तो आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल करिए, मेरी जवाबदारी है, मैं उसे बराबर जगह पे पहुंचाऊं।
जैन कुटुंबाच्या या समाज कार्यामुळे कित्येक गरजूंची त्यांच्या पोटापाण्याची दुविधा मिटते। समाजाप्रती जैन कुटुंबाची असलेली ही बांधिलकी प्रेरणादायी आहे। त्यांच्या या महान कार्याला महाराष्ट्र न्यूज 7 तर्फे खूप मोठा सलाम। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।